संक्षिप्त में विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। हम कई बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की सिखवन पर संक्षिप्त में विचार रखने बोले हैं। तो इस प्रकार है, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत की बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है मानव धर्म के संस्थापक महंत की बाबा जमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 दिन बुधवार को किए। और एक भगवान की प्राप्ति महंत की बाबा जमदेव जी ने स्वयं अपने परिवार के दुखों को दूर करने के लिए किए थे। लेकिन बाबा ने सोचे विचार किए और बोले कि मेरे इस छोटे से परिवार में राई के समान सूख को पहाड़ के जैसे दुख था, तो बोले न जाने इस पृथ्वी तल पर कितने गृहस्थी जीवन बसे हैं और कितने दलदल में फंसे होंगे और कितने दुख से परेशान होंगे। मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने हम जैसे बेईमान मानव के बारे में सोचा और एक तप तपस्या करके एक भगवान को जो मेहनत से प्राप्त किए थे वो पूरी की पूरी सजीवी थाली के रूप में हम जैसे बेईमान मानव के बीच में रख दिए। ये मानो तू भी मैंने जिस प्रकार से एक भगवान के अनुसार कार्य किया हूँ उसी तरह आप भी करें और अपने दुखों को दूर करें और कार्यकर्ता जी से बात करने का जीवन के अंत समय तक करें। और यह सारी की सारी कृपा जो है इसको निष्काम सेवा के रूप में हम जैसे मानव को दे दिया। ऐसे सदगुरु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज के समय में तो यही होता है कि तू झुकता है तो तू ऊपर से मार दो लात। कहावत के अनुसार सगे कहना चाहिए कि बेटे को बाप नहीं होता और बाप को बेटे नहीं होता। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बाबा ने बोले कि सत्य मर्यादा प्रेम की बाबा मांगते भीख और भगवान की दिशा तेरे पास में है, सीखना है तो सीख। मान दिया कि बाबा जमदेव जी ने भगवान की दिशा हम सभी मानव के पास में दे दिए हैं। अब हमको किस तरह से भगवान की दिशा को अपने पास रखना है, एक भगवान को अपने पास रखना है, हमको सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि हमको एक भगवान की कार्य किस प्रकार से करना है और क्या करना है। तब हम भगवान बाबा हनुमान जी 24 घंटा हमारे साथ में उपस्थित रहेंगे और हमारे शब्दों में भगवान खड़ा होगा। और बाबा ने सन 1949 25 फरवरी सन 1949 को मानव धर्म की स्थापना की। मानव धर्म की स्थापना करने का बाबा का वही था उद्देश्य। जब महान बाबा जमदेव जी पंचमढ़ी दौरा गए हुए थे और वहाँ महाशिवरात्रि का पर्व का मेला लगा हुआ था और बाबा ने वहाँ पे ऐसे कहना चाहिए कि बहुत सारे दृश्य देखे जो बाबा को बहुत दुख हुआ। यह सारी चीज मानव के साथ में हो रहा था, यह देखते हुए महंत की बाबा जमदेव जी को बहुत दुख हुआ और बाबा ने निवास स्थान वापस आए अपने टीम की और बैठ करके उस विचारों के ऊपर में विचार किए और सोचे कि बोले आज भी बहुत श्रद्धा विश्वास में मानव डूबा हुआ है और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी सन 1949 में की है। मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने चर्चा बैठक सन 1967 दिन शनिवार अपने निवास स्थान से प्रारंभ किए, क्योंकि इस धर्म में चाहे सेवक कितने ही साल पुराना हो वह जब तक चर्चा बैठक जाएगा नहीं तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। उसको बाबा के आदेश क्या है यह भी पता नहीं रहेगा और हम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं यह भी पता नहीं रहेगा और उनके अंदर का जो डर है यह भी नहीं निकल पाएगा। चर्चा बैठक में सारी चीजें हमें प्राप्त होता है और सीखने भी मिलता है। तो अपने अंदर कमी को ढूंढने की कोशिश करें सभी और जो समय है तो समय निकालने की भी कोशिश करें कि हम 2 घंटा का समय एक भगवान की चर्चा बैठक के लिए निकाले और चर्चा बैठक में एक मन एक चीज एक लक्ष्य से उपस्थित हो। क्योंकि हमारे बीच में जो उपस्थित होते हैं सेवक सेविका जिम्मेदार सेवक कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता यह काफी दूर दूर से उपस्थित होते हैं और यह जो धर्म है निष्काम सेवा के रूप में मानव धर्म जो है निष्काम सेवा के रूप में मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने खड़ा किया है। आज यहाँ पे उपस्थित बगदरा पाइली बालाघाट सभी तरफ से सेवक सेविका उपस्थित हुए। इनको हमें न किसी प्रकार से पैसा देना है न खर्चा करना है इनके लिए। यह स्वयं निष्काम सेवा के रूप में ये हमको कहना चाहिए एक प्रकार से शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो यह निष्काम सेवा की शिक्षा हमें मिल रही है तो इसको बहुत अच्छे से ग्रहण करें और आचरण में लाए, ताकि ऐसा नहीं कि सुन लिए और अलग कर दिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा और बाबा के आदेशों का पालन नहीं होगा और हम कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे। तो मैं समस्त सेवक सेविका से विनती करती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ
कि एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित होंगी, आप भी उपस्थित होंगे और जो हमारे मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी, सेवक सेविकाओं जी के विचारों के माध्यम से, जो उनके शब्दों के माध्यम से विचार निकलेंगे बाबा के शिकवों आदेश तत्व शब्द नियम के ऊपर, इसे आप बिल्कुल आचरण में लाएंगे और एक मन एक भगवान की चर्चा बैठक में बैठेंगे, ऐसा मैं आप सभी से विनती करती हूँ। और मुझ मानव द्वारा विचार रखने में अवश्य शब्दों के द्वारा त्रुटियां हुई होगी, आप मेरे समक्ष भगवान के दूल्हे बैठे हो, आप मुझे क्षमा करेंगे जी, ऐसी मैं आप सभी से विनती करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेविका सह कार्यकर्ता भाई हुसैन भाई, इन्होंने बहुत अच्छे बाबा की शिकवन पर विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह से चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती हुई भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा दुबे जी को प्रणाम, परमात्मा एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित सह कार्यकर्ता भाई ठाकरे भाई उपस्थित है। यह भी बाबा की शिकवन पर समय को देखते हुए संक्षिप्त में विचार रखेंगे, ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा दुबे जी प्रणाम, परमात्मा आज के एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझसे बाबा के शिकवन पे विचार रखने के लिए कहा, सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा दुबे जी प्रणाम, परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा दुबे जी, जिन्होंने कई परिश्रम और त्याग तपस्या के विश्वास के साथ एक भगवान की प्राप्ति सन 1948 में की और हम जैसे मानव के लिए बाबा एक निष्काम पाठशाला निर्माण किए। उस पाठशाला में हम सभी शिक्षण को प्राप्त करने आते हैं और पहली से दूसरी से 5वीं क्लास तक जो पढ़ाई होती है आज हमें यहाँ बाबा की देन है, क्योंकि अगर हम पहली से दूसरी में जाते हैं तो हमारे बाबा महान त्यागी बाबा दुबे जी की देन है, क्योंकि अगर हम इस धर्म से नहीं रहते तो हम अपना जीवन का महत्व एवं क्या हमें घर का शिकवन मिलती है कह नहीं सकते। आज हम अपने बच्चे को जो शिकवन दे रहे हैं वो बहुत धन्यवाद महान त्यागी बाबा दुबे जी की आशीष कृपा से आज हम इस धर्म से जुड़े और हमें अच्छी शिकवन मिली। और जैसे हमें 4 शब्द 5 नियम जैसे नियम मिले और हमें हमारी गृहस्थी कैसे बढ़ती है आगे और गृहस्थी उस स्तर पर कहती है, सारी चीजें हमारे बाबा ने को हमें अपने पास रखते हुए अन्न सेवा की भी प्रति हमें जगाना है, क्योंकि अगर हम बाबा ने हमारे जितने निष्काम सेवा की तो हम मानव है, हम कर्म करता है, हमसे गलती होती है, लेकिन हमें उस मानव का भी कर्तव्य होता है कि हमें एक भगवान के प्रति मानव का जगाने का भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हम जैसे गरीब मानव के लिए इतने बड़े पाठशाला का निर्माण किए। तो हम इस पाठशाला में समय 2 घंटे की पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन हमें इस पढ़ाई से इतना हमें ज्ञान प्राप्त होता है हमारे गृहस्थी और हमारे बच्चे और हमारे परिवार के लिए निष्काम सेवा होती है। क्योंकि अगर हम आज हमें शिकवन मिलती है अच्छे कार्यकर्ता जी एवं कार्यकर्ता जी अच्छे जिम्मेदार सेवक के माध्यम से विचार मिलता है, तो उस विचार को हमें आत्मसात करना चाहिए और जहाँ तक हमारी हमसे जो बने हमें निष्काम सेवा करना चाहिए, क्योंकि अभी बाबा सेविका कार्यकर्ता सत्य बात है। अगर हमारे जैसे मानव अगर बाबा का जो सपना है उसे हम थोड़ा ना थोड़ा करके साकार करने की हमें जिम्मेदारी जो बाबा ने दी और बाबा ने हमें बताए, क्योंकि इस युग में कलयुग का जो है सबसे खड़ा हमें करना है, क्योंकि बाबा तो नहीं रहे लेकिन हमारे तत्व शब्द नियम से बाबा हमारे पास 24 घंटे साथ रहते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी हमेशा साथ रहते, तो हमें डरने की क्या बात है। अगर भगवान हमारे साथ है तो हम इतनी भी बड़ी हमारे पास परेशानियां हो तो हम बाबा हनुमान जी कहते हैं और आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये सत्य बात है, अगर जो आगे बढ़ेगा वह हमेशा अपने मंजिल को पाएगा, क्योंकि हम जैसे मानो कई दूर एरे ठोकर खाए, कई किसी के शब्द का गलत प्रयोग जो भी हमने सुने, लेकिन वह मानते हैं कि बाबा दुबे जी की आशीष के पास से हमें यह धर्म मिला और धर्म में हमें 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम जैसा नियम मिला और तत्व शब्द नियम से चलने के लिए हमारी गृहस्थी में बढ़ने के लिए हमें सारी शिकवन प्राप्त हुई हमें बाबा के यानी तत्व शब्द नियम से। इतना ही करके मैं अपने शब्दों को ये विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी विचारों में थे बाबा की सेविका माननीय सम्मान्य ठाकरे भाई, इन्होंने बहुत अच्छे अपने संक्षिप्त में समय को देखते हुए विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी भाई आप बताओगे 4 तत्वों में से दूसरा तत्व। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा 200 चालू है। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। उसमें से दूसरा तत्व है जी अच्छे से बैठ के याद कर ले। मम्मी को तो उतना समय नहीं है अपने पास। नमस्कार कभी भी प्रणाम करेंगे। बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत बरवेली में आज कटिंग 16 में बाबा दमाई जी के निवास स्थान में एक साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और सुरवई परिसर से बाबा के सेवक मातराम जी कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको भी मेरा प्रणाम। और बालाघाट से सेवक समिति अध्यक्ष पंचपाल जी, बाबा के सेवक पंचपाल जी उपस्थित है, उनको भी मेरा प्रणाम। और बरौली परिसर से सहकारी कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको भी मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के सिखवन पे विचार रखे हैं, जो अपने बुद्धि अनुसार बता। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा धन्य हमारे मान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के लिए एक पाठशाला दिया। अभी सभी बाबा के सेवकों ने अपने अपने बुद्धि अनुसार विचार रखे। सेवक साथियों, जब हम एक भगवान के चर्चा बैठक में आते हैं तो अपने को ध्यान पूर्वक एक भक्ति चल रही है तो उसमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि हम सप्ताह में चर्चा बैठक आते हैं तो अपन हमको वही पूछता है तो हमको क्यों नहीं आता, इससे अपने को खोज करना चाहिए। क्योंकि हमने को बाबा के आदेश पूछे 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम क्या है, इनको हमको ध्यान देना चाहिए। और इनको थोड़ा सा, क्योंकि घर पे भी समय देके इन पे थोड़ा सा पुस्तक खोल के पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम 3 शब्द 5 नियम में से तीसरा नियम पूछे तो फट से सेवक को बताते आना चाहिए। क्योंकि इसीलिए हमारे मानता कि बाबा जुमदेव जी ने हमारे लिए एक पाठशाला खोला। क्योंकि 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है, ये हमारे लिए पाठशाला। सेवक साथियों, हम यही सीखने के लिए आते हैं तो अपने को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और आचरण में लेना चाहिए। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक मान्य सम्मान्य शाह कार्यकर्ता जी संत कुमार ठाकरे जी, इन्होंने बाबा के चितवन पर बहुत अच्छे संक्षिप्त में विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक मान्य सम्मान्य मुख्य कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी सुरवई से यह एक भगवान की चर्चा बैठक में समय को देखते हुए बाबा की शिकवन पर विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार जी। हम सब भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक शिव बालाघाट ये अंतर्गत आज ग्राम
बरेली कटीटोला में माननीय परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवा दिलीप दमाही जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में शिव भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महंत जी बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में समिति के अध्यक्ष लालाजी बंसपाल उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से परिषद के सह कार्यकर्ता निशेष जी, सह कार्यकर्ता ठाकरे जी और हमारे बीच में हम सब मिलकर एक साथ हमारे प्रणाम करेंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो उपस्थित हुए, हम सब मिलकर एक बार से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। अभी अभी हमारे बीच बाबा के सेवक मान्य सम्मान्य मुख्य कार्यकर्ता जी, मंडल अध्यक्ष बालाघाट के मुख्य कार्यकर्ता जी उपस्थित हुए हैं। यह मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी समस्त सेवकों से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। और आए हुए बाबा की सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। धन्य है हमारे मानते जी बाबा जमदेव जी। सेवक साथियों, हमारे मानते जी बाबा जमदेव जी ने बहुत कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम करते हुए एक भगवत की प्राप्ति की। एक भगवत की प्राप्ति करने के बाद दुखी कष्टी और गरीब मानव का दुख बाबा ने दूर करने का कार्य प्रारंभ किया। इसी में से सेवक साथियों, जिस दिन हम इस धर्म में आते हैं और धर्म में आने के बाद भगवान और बाबा को हम एक वचन देते हैं कि मरे या जिए भगवत नाम का। तो सेवक साथियों कि हमको उस दिन जब अपन कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं और कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाने के बाद हम जब वचन देते हैं, तो मेरा मानना यही है कि वो दिन को सेवक ने अपनी जिंदगी के अंत समय तक जान करके रख लेना चाहिए कि मैंने वचन क्या दिया। जैसे एक लाइन उस पर आया कि मरो मरो सब कोई कहे कि मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर बाद में मरना जाने। तो हमारे लिए ये लाइन बहुत मायने रखती है। सेवक साथियों, जैसे जैसे आदमी जैसे जैसे सेवक विचारशील अगर बनते जाता है तो कहना चाहिए कि उसकी विचारधारा भी बदलते जाता है। जैसे एक अगर गरीब आदमी है, एक एक रुपया के लाले पड़े हैं, और जब वो अमीर आदमी बन जाता है तो गरीबी के पूरे नियम कानून भूल जाता है। ये धर्म भूलने का नहीं है। जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में अधिकतर बताते हैं कि ये धर्म भूलने का नहीं है, ये धर्म बाबा के आदेश पर चलने का है, ये धर्म भूलने का नहीं है। तो हम जितने बाबा के आदेश का अगर अपने जीवन में पालन करेंगे तो उतने हमारे कहना चाहिए कि भगवान और बाबा हमारी उतनी कहना चाहिए कि सुरक्षा भी करेंगे। जैसे परमात्मा एक के बारे में जब अपन जानते हैं, परमात्मा एक के कार्य जब करते हैं, बाबा ने बोला कि परमात्मा एक कोई वस्तु नहीं है जिसमें मैं हाथ में पकड़ के दिखा सकता हूँ। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है और उसने पृथ्वी तल पर सिर्फ मानव को ही सद्बुद्धि दिया, मानव को अपने सारखा बनाया। तो इसीलिए बनाया क्योंकि इस दुनिया में जाने के बाद मेरी भी कार्य करे और समय निकाल करके भगवान के भी कार्य करे। बसरते अपन को कहना चाहिए कि पीछा भटक गए थे, जब धर्म में नहीं थे तो हमने ना जाने कितनी गलतियाँ नहीं किया, कितनी झूठ नहीं बोला, कितने क्रोध नहीं किया। धर्म में आने के बाद बाबा के आदेश अनुसार अगर यह जीवन हमारे को अगर कहना चाहिए कि यह जीवन अगर मिला है तो कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, बाबा के आदेश का पालन करने के लिए मिला है। जैसे एक लाइन कहा जाता है कि तू बुलबुला है पानी का, मन कर शोर जवानी का, समझ समझ के चलना रे बंदे पता नहीं कितना का। क्योंकि ये मानव का जो शरीर है ये हमारे और तुम्हारे मर्जी से नहीं मिला है, ये भगवान और बाबा की मर्जी से मिला है। तो हमें इसका जो इस्तेमाल है सोच समझ के ही करना चाहिए। अनेक बुरे व्यसन की लाइन बाबा ने क्यों बंद करने के लिए कहा? बाबा ने इसीलिए बंद करने के लिए कहा कि आप धर्म में हो और अनेक बुरे व्यसन की लाइन अगर चालू है तो कहाँ अपने आप को तुम बाबा के सेवक मान रहे हो। कहना चाहिए कि अपन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मैं बाबा का सेवक हूँ। क्रोध करेंगे, झूठ बोलेंगे, गालियाँ देंगे, और जितनी बुराइयाँ पहले धर्म में नहीं थे उतनी बुराइयाँ और धर्म में आने के बाद भी अगर करेंगे, बाबा के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो भगवान को कैसा लगेगा।
इसलिए हर कोई सेवक सेविका अपने जीवन से एक एक बुराइयों को छोड़ते चले जाए, उसके अंदर में धीरे धीरे करके अच्छाइयाँ निर्माण हो जाएगी, और जिस दिन अच्छाइयाँ निर्माण होगी तो उसको खूब लगेगा कि आज मैं सबों का धन्य हूँ, मुझे सब नियम से मैं चलता हूँ, भगवान मेरे साथ चलता है। यह देखने का अनुभव है सेवक साथियों। बाबा ने भी बोला कि भगवान कोई मार्केट की वस्तु नहीं है, बोले कि आप जब चाहो जब थैला लेकर के गए और पकड़ के लाए। भगवान हमारे लिए बहुत मुश्किल से मिला है, और कहना चाहिए कि मुश्किल से बहुत कुछ हमने होने के बाद भगवान को पाया है। तो मेरा मानने भी यही है कि आपने अगर भगवान को और सबने अगर भगवान को अगर बारे में अगर समझ गया है तो गलती ना करें, बाबा के आदेश का पालन करें, कार्यकर्ता जी के भी आदेश का पालन करें, सब शब्द नियम पर चले, ऐसी में विनती करता हूँ। और जो कहना चाहिए कि हमारे लिए अभी नागपुर से लेकर के लाजी चल लो, नागपुर चल लो और भैया चल लो, इधर जहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कहना चाहिए कि 1 से 1.5 एकड़ का जमीन का भवन के लिए निर्माण हुआ है। मगर धन्य हमारे महान जी बाबा जगदेव जी, जिनकी असीम कृपा से वो भगवान की उपस्थिति में हमको जो भवन के लिए जो जमीन मिली है वो 2 एकड़ यानी कि 2 एकड़ से ऊपर है, 2.5 एकड़ के करीब है। तो मेरा मानना भी यही है कि सबने अगर अपनी अपनी भूमिका अगर समझा तो हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं है, और सब कहना चाहिए कि बाबा के आदेश के कार्य अनुसार और हमारे को जो जमीन खरीदी गई है उसकी भी अब डेट जो है रजिस्ट्री करने की 8 दिन का समय है। तो मेरा भी मानना यही है कि जितने जल्दी हो सके हम पैसा जमा करें और बाबा के आदेश का पालन करें, इसी में विनती करता हूँ और अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों में थे बाबा के सेवक मान्य सम्मान्य कार्यकर्ता जी, जिन्होंने बाबा के शिकवन पर बहुत अच्छे विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित हुए हैं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अध्यक्ष महोदय जी एवं प्रमुख मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी, यह भी बाबा की शिकवन पर विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार।